Terserah nak cuba. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर खत्म करते हैं एक बार फिर जेके स्पोर्ट्स प्लस पे सादुनारा प्रीमियर लीग 8वीं एडिशन का एक और मुकाबला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। एसीसी रेड्स और मैपल रॉयल इलाहाबाद के बीच में ये मुकाबला और शुरुआत की अगर मैं बात करूँ टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया इलाहाबाद की टीम ने और एसीसी रेड्स की जानिब से 2 सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए सोहेल रोतर और इनाम छोटू जो कि पारी की शुरुआत करने के लिए आए। फैजान जू इस ओवर की एक और गेंद बैकफुट गेंद को कट करने का प्रयास स्लिप कॉर्ड में फील्डर को रखा गया है। डीप थर्ड मैन बैकफुट पॉइंट कवर मिड ऑफ ये दायरे के अंदर नजर आ रहे। मैदान का फील्डर भी दायरे के अंदर है, हालांकि एक खिलाड़ी और जो दायरे के बाहर नजर आ रहे हैं वो है डीप स्क्वायर लेग फैजान जू के लिए। बैकग्राउंड शोर चाहिए। फैजान जू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे सोहेल रोतर के लिए। गेंद को फिर से मारना चाहते थे लेकिन काफी उछाल मिली इस गेंद में और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 22 के तौर पर ये चौका पहला आया है, पहले रन चौके के लिए आए 22 के तौर पर आए और इस तरह से टीम का खाता खुला है इन 4 रन के साथ और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आवाज चाहिए आवाज। और इस तरह से अगली गेंद लेकर तैयार एक बार फिर फैजान सामने है बल्लेबाज सोहेल। ये गेंद को पुल करने का प्रयास किया है। गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन की जाने वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन वो में नाकाम हुए। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ यहां पर सोहेल रोतर ने अपनी पारी का आगाज किया है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल किया, अच्छे पोजीशन में आए बल्लेबाज और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इनाम छोटू दूसरे छोर पर ओपनिंग के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, हालांकि लतीफ अहमद आज बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए ओपनिंग के तौर पर। और जेके स्पोर्ट्स प्लस लिख रहे यस बिल्कुल आवाज अच्छे से आ रहे और एसीसी रेड्स अजस्ट ने हालांकि आज मैपल रॉयल इलाहाबाद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करे। इस बार भी गेंद को पुल किया है। गेंद गई मिड विकेट की जाने वहां पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहे और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। बहुत बड़ी बाउंड्री है, डायमेंशन बहुत लंबी है और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 10 और बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये पारी का पहला ओवर अभी जारी है और टॉस जीतने के बाद मैपल रॉयल इलाहाबाद के कप्तान ने आज गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। सोहेल रोतर एक बार फिर ये गेंद को खेल दिया है शॉट थर्ड मैन की जानिब। उस ओवर फील्डर मौजूद, ओवर समाप्त और पहला ओवर समाप्त होने के बाद अब स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सादुनारा प्रीमियर लीग 8वीं एडिशन का ये एक और मुकाबला कल भी मुकाबला है और डायमेंशन की मैं लगातार बात कर रहा हूं कि यहाँ पर छक्के चौके लगाना आसान काम नहीं रहेगा बैट्समैनों के लिए और पूरी तरह से आपको ताकत लगाना होगा अगर आप बाउंड्री को क्लियर करना चाहते हो। तो जाहिद महराज है आज, एहसान हक जी जाहिद महराज नहीं है यहाँ पर एसीसी रेड्स के लिए क्योंकि ये विलेज लेवल टूर्नामेंट है, बस एक ही विलेज की प्लेयर्स होनी चाहिए और इस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए एक और नया गेंदबाज आया है इरशाद कैलस। बहुत लंबे कद का एक गेंदबाज है और अपने पहली गेंद इनाम छोटू खेलेंगे। बैक पे गेंद को कट किया इनाम छोटू ने वहां पर दी थर्ड मैन की जानिब
फील्डर मौजूद, बहुत लाजवाब फील्डिंग वहां पर फील्डर की जानिब से, और दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 2 रन और बनाने का मौका है, और इनाम छोटू ने इन 2 रन के साथ अपनी पारी का आगाज किया है, और कुल मिलाकर अब स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 12 और कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। अगली मरतबा फिर से इनाम छोटू के लिए गेंद, अच्छी गेंद, इनाम छोटू ने गेंद को खेल दिया है और सीधे बल्ले से इस गेंद को डिफेंड किया है, और क्या अच्छा डिफेंस खेला इन्होंने, और इस तरह से 12 पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनाम छोटू एक बहुत तगड़ा बल्लेबाज है, जस्ट की ओर से इस बार क्या लाजवाब स्ट्रोक, इनाम छोटू के बल्ले से लगने वाला है पहला चौका। ओवर पिच गेंद थी, ओवर कवर्स की जानिब से इस गेंद को निकाल दिया इनाम छोटू ने, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। कवर और एक्स्ट्रा कवर की जानिब से अगर मैं बात करूं, इनाम छोटू की वागिंग व्हील जो है वो तकरीबन 70% रन जो है इनाम छोटू की ओर से वो इसी एरिया से बनते हैं, और एक बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया और 4 रन के लिए उन्होंने इस गेंद को तब्दील किया। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शुरुआत यहां पर टीम ACC रेड्स अजस के लिए होती हुई इनाम छोटू ने ये चौका जड़ दिया है, हालांकि अभी तक 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 4 के स्कोर पर पहुंचा है। अभी एक चौका उनके बल्ले से लगा है। बॉल को चेक कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज के साथ अंपायर और गेंदबाज के साथ बैट्समैन भी चेक कर रहे हैं वहां पर, और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं ये पारी का दूसरा ओवर जारी है। एक बार फिर इनाम छोटू के लिए, इस बार इनाम छोटू ने गेंद को आगे आकर खेला और कोई रन बनाने का मौका नहीं। एहसान हमाम वर्ष लिख रहे चिवा रेड्स की एंट्री है क्या इस टूर्नामेंट में? ऑलरेडी आपने इस टूर्नामेंट में खेला है तो ऑफ आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से। ये पारी का दूसरा ओवर 16 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली मतलब फिर से इनाम छोटू के लिए गेंद, इनाम छोटू ने इस गेंद को बैकफुट पे गेंद को कट किया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर पॉइंट की जानिब से लंबी दौड़ लगानी पड़ी फील्डर को, और दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 18, और बिना किसी विकेट के नुकसान पे ACC रेड्स अजस की बहुत अच्छी अगली मरतबा फिर से एक बार इनाम छोटू के लिए, इस बार लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद आ गई थी। ये गेंद पैड लाइन पे थी गेंद, लेकिन पटने के बाद थोड़ी सी गेंद ने कांटा बदला और लेग स्टंप से बाहर चली गई। इस तरह से ये वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ एक डेली व्यूवर बन चुका है हमारा नोमो आर्मी मैन। अस्सलाम वालेकुम सिमर भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया। अगली मतलब फिर से इनाम छोटू के लिए, इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद को एक बार फिर मारना चाहते थे और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से 2 ओवर के बाद स्कोर 19 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर मैपल रॉयल्स ने आज टॉस जीता। पहले गेंदबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया, हालांकि जिससे जितने भी अभी तक जितने टीमों ने यहाँ पर टॉस जीता उन्होंने पहले बल्लेबाज ही की। आज पहली टीम है मैपल रॉयल्स जिन्होंने आज गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। शायद विकेट को देखा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। देखते हैं कि क्या ये निर्णय जो उन्होंने ले लिया ये सही रहेगा टीम के लिए, या बिल्कुल अगर मैं कहूँगा अगर ठीक रहेगा इनके साथ भी शायद ये ठीक ही है। लेकिन जितने भी टीम्स ने अभी तक टॉस जीता वो पहले यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर फैजान जू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे डीप फाइन लेग और डीप मिड विकेट दायरे के बाहर। ये गेंद
आगे आकर गेंद को खेल दिया साहिल रतर ने बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। उस ओवर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर की पहली गेंद जो है डॉट हो चुकी है। फैजान जू की अगर मैं बात करूं, ये दूसरा ओवर डाल रहा अपने कोटे का पारी का, ये तीसरा ओवर। स्कोर 19, कोई खिलाड़ी तक आउट नहीं हुआ। इस बार आउट से बाहर, काफी उछाल थी इस गेंद में, सीधे विकेट कीपर से थोड़ी सी फमल और शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के करीबी और दोनों बल्लेबाज के पास 22 के तौर पर 1 रन और बनाने का मौका। स्कोर 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर नाम छोटू के लिए, इस बार अच्छी गेंद, फिर से गेंद विकेट कीपर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग में कहूं, और काफी उछाल मिली इस गेंद में भी गेंदबाज को। नाइस कमेंट्री ब्रो लिख रहे एहसान हक एहसान। और 20 पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एसीसी रेड्स एजेस के लिए। फैजान जू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे इनाम छोटू के लिए। और इस तरह से ये डॉट गेंद एक और होती हुई कुल मिलाकर टीम का स्कोर पूछा 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास, हालांकि ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल ये आगे वाली लैंगर थी। इनाम छोटू ने बल्ला जरूर चलाया लेकिन बाहर की ओर गेंद निकली। ओवर समाप्त हुआ है और 3 ओवर के बाद स्कोर 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मैच खत्म होने के बाद आप ये मैच YouTube पे भी देख सकते हैं। शाम 8 बजे से 8 बजे ऑनवर्ड्स आप ये मैच YouTube पे भी देख सकते हैं। इस मैच फिनिश होने के बाद और टीम का स्कोर पहुंचा है 20। हालांकि एक ही रन आए इस ओवर से, फैजान जू के इस ओवर से लाजवाब गेंदबाजी रही। इरशाद कैलस आया एक बार फिर, लंबे का एक खिलाड़ी एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थोड़ी नीची रहती हुई थर्ड मैन की जानिब से गेंद चली गई, वहां पर 22 के तौर पर 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 21 और बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इरशाद कैलस गेंदबाजी करेंगे एक मरतबा फिर से। हालांकि डीप कवर पे आप रखा गया फील्डर को इनाम छोटू के लिए। इस एरिया को पसंद करते हैं खेलना अगर मैं बात इनाम छोटू, लेकिन हर एरिया में शॉट्स खेलते हैं, लेकिन स्ट्रांग जोन जो है इनाम छोटू का वो है कवर की जानिब। ओवर पिच गेंद को मारते हैं कवर की जानिब से और इस तरह से 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगली मरतबा फिर से इरशाद कैलस, इससे पहले उन्होंने 1 ओवर किए जिसमें 9 रन उन्होंने खर्च की। अगली मरतबा फिर से गेंदबाज ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे इनाम छोटू के लिए। गेंद फिर से ऑफ से बाहर पड़ने के बाद निकलती हुई और रन की कोई गुंजाइश नहीं। ये डॉट गेंद, पिछले 5 लगातार डॉट गेंदे इनाम छोटू ने खेली है और अभी तक संपर्क पूरी तरह से नहीं हो रहा है। बॉल अभी तक कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्शन अभी तक नहीं हो रहा है। एक चौका उन्हें के बल्ले से लग चुका है अभी तक। शॉट फाइन लेग, एक स्लिप शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट डीप कवर, मिड ऑफ दायरे के अंदर, मिड ऑन दायरे के अंदर। इस तरह से एक बार फिर गेंदबाज करेंगे, कदम का इस्तेमाल लिया इनाम छोटू ने। फिर से यहाँ पर गेंद जो है काफी उछाल मिली इस गेंद में भी। इनाम छोटू तगड़ा बल्लेबाज है लेकिन अभी तक गेंद को समझ नहीं सके और जितने भी डॉट बॉल ने खेली वो आगे वाली लेंथ, लेकिन ये थोड़ी सी पीछे थी ये लेंगत। लेकिन इस बार उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन पड़ने के बाद गेंद जो है वो बाहर की ओर निकली और कोई रन बनाने का मौका नहीं। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगली मरतबा फिर से इनाम छोटू के लिए गेंद आगे आकर क्या लाजवाब शॉट खेला, लेकिन डिफेंस खेला उन्होंने, लेकिन सॉलिड डिफेंस में कहूंगा। और इस तरह से एक और डॉट गेंद। इरशाद कैलस अभी तक 4 गेंदों में सिर्फ 1 लेग बाइज के तौर पर आए रन इस ओवर से। अगली मरतबा फिर से इरशाद कैलस की ये गेंद, धीमी गति की गेंद और डंडा बाहर। इनाम छोटू एक चेंज ऑफ पेस डिलीवरी को फंसाया गया
इरशाद कैलस ने धीमी गति की गेंद अक्रॉस द लाइन खेला है नाम छोटू ने और सीधे विकेट पे ये पहला झटका लग चुका है टीम एसीसी रेड एसआरएच को। लतीफ अहमद आया है बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर। हालांकि ओपनिंग तौर पर बल्लेबाजी करते हैं लेकिन आज इनाम छोटू को मौका दिया है, पहले ही ओपनिंग भेजने के लिए उसको भेजा गया। हालांकि वो आज उन्होंने सिर्फ एक चौका लगा है, धीमी की गति की गेंद को वो फंसाया गया है। इरशाद कैलस ने अभी तक लेग बाय के तौर पर 1 रन आए इस ओवर से और एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा इनाम छोटू की विकेट उनको मिली है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। लतीफ अहमद स्ट्राइक पर रहेंगे, इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे और एसीसी रेडर्स ने आज पूरी तरह से एक अच्छी टीम खिलाई आज इस मुकाबले के लिए और लतीफ अहमद अब सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। स्कोर 21 और 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद डालेंगे लतीफ अहमद के लिए। गेंद को वहां पर नो बॉल का इशारा आ चुका अंपायर की जानिब से और काफी आगे गया गेंदबाजी करने के लिए इस गेंद को उन्होंने फेंका है जिसके कारण नो बॉल और फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे लतीफ अहमद। क्या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा, इस फ्री हिट गेंद का क्या फायदा उठाएंगे? और हर बार आपको फ्री हिट नहीं मिलती, बीच बीच में जब मिलता है तो अच्छा शॉट खेला उन्होंने थर्ड मैन की जानिब से, थोड़ा सा उन्होंने जगह बनाई शॉट के लिए ओवर पिच गेंद को और 4 रन के लिए गेंद निकल गई और समाप्त हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा है इस चौके के लिए, चौके के साथ 26 और 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाला खिलाड़ी इनाम छोटू, जिन्होंने आज खास कुछ नहीं किया पर और जिसके ऊपर काफी जिम्मेदारी रहती है रन बनाने के लिए, जिसके ऊपर उम्मीद होती है। लेकिन आज धीमी गति की गेंद को फंसाया गया है फैजान जू ने। लेकिन शायद गेंदबाजी करने के लिए फिर से फैजान जू ही आएंगे। फैजान जू इरशाद कैलस ने 2 ओवर में 14 रन खर्च किए और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। फैजान जू एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। सोहेल स्ट्राइक पर मौजूद, सोहेल भी एक तगड़ा बल्लेबाज है। गेंद को खेला और यहां पर डंडा बार, एक और विकेट। एसीसी रेडर्स परेशानी में, अंदर की ओर ही गेंद आई और सीधे विकेट पे लगी और इस तरह से यहां पर सोहेल रेतर की पारी का समाप्त हुआ। कुल मिलाकर स्कोर जो है 26-2 विकेट के नुकसान पे परेशानी में टीम एसीसी रेडर्स एसआरएच और आने वाले बल्लेबाजी में काफी गहराई है। अजहर भी एक अच्छा बल्लेबाज है, शफात रेतर, लेकिन टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, चाहे वो लतीफ हो या सोहेल रेतर हो या इनाम छोटू, तो तीनों जो बल्लेबाज है वो बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन गेंद को समझ नहीं सका बल्लेबाज सोहेल रेतर, जिसके चलते ही वो विकेट जो बोल्ड हुआ है और 26-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अजहर आया है नया बल्लेबाजी करने के लिए। 123 अजहर का स्कोर है एज पर हिज क्रिक हीरोज। फैजान जू ने भी आप विकेट हासिल की, सिर्फ 6 रन अभी तक फैजान जू ने खर्च की
और 2.1 ओवर की गेंदबाजी में मैथर वर्ल्ड इलाहीबाग ने आज टॉस जीता, पहले गेंदबाजी कर रहे, लेकिन अभी तक उनके लिए सही साबित हुआ है वो गेंदबाजी करना, वो फैसला जो वो डिसीजन जो उन्होंने ले लिया है कप्तान ने, तो रिजल्ट आपके सामने है अभी तक। अगर मैं बात करूं 26 2 विकेटों के नुकसान पर। छब्बीस पहुंचा स्कोर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे अजहर आया है नया बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। फैजान जू ने इस ओवर की पहली गेंद में विकेट हासिल की। शॉट फाइन लेग, एक स्लिप डीप थर्ड में बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी करेंगे फैजान जू। ये दूसरी गेंद अजहर के लिए, अजहर ने इस गेंद को ड्राइव किया है, खेल दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं, ये डॉट गेंद। अजहर एक सीनियर खिलाड़ी है इस सीरीज की जानिब से। अगर मैं बात करूं, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास रन की कोई गुंजाइश नहीं। 26 2 विकेटों के नुकसान पर जनाब छोटू और सोहेल रहता, दोनों ही जो ओपनिंग बल्लेबाज वो आउट हो चुके हैं। अगली मरतबा फिर से कदमों, अच्छी गेंद पड़ने के बाद बहुत तेज निकलती हुई ये गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 26 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर की अगर मैं बात करूं 4 गेंदें हो चुकी है, कोई अभी तक रन उन्होंने नहीं खर्च की। लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर हो रही है मैथर वर्ल्ड इलाहीबाग की जानिब से। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, हालांकि अजहर ने इस गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट की जानिब और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ एक रन और बनाने का मौका। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 27 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे फैजान जू, अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे, ये पारी का 5वां ओवर। अगली मतबा फिर से गेंद और नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दर्शन में, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। 27 के स्कोर पर 2 झटके लगे, 5 ओवर का खेल इख्तिताम हुआ अभी तक। तो पारी का अब ये पावर प्ले का आखिरी ओवर अब आना बाकी है और लतीफ अहमद ने 3 गेंदों में 4 रन बनाए। काफी अब सारी जो जिम्मेदारी है इस मैच को, अगर बड़ा स्कोर आपको खड़ा करना है इस मैच की अगर मैं बात करूं, लतीफ अहमद और अजहर दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी है, दोनों ही खिलाड़ी जो है इनके पास काफी एक्सपीरियंस है। अगर इस मुश्किल की घड़ी से निकालेंगे टीम इस सीरीज को, वो है ये 2 खिलाड़ी। अभी तक उतने अच्छे रन नहीं बने, या कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज सईद मुबशर आया है, गेंदबाजी करेंगे लतीफ अहमद। अजहर स्ट्राइक पर ऑफ से काफी बार एक गेंद पड़ने के बाद गेंद जो है काफी ऑफ स्पिन की ओर चली गई और इस तरह से डॉट के साथ ओवर की शुरुआत। टीम का स्कोर पहुंचा है अभी तक 27 2 विकेटों के नुकसान पे। मैथर वर्ल्ड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी कर रहे। अगली मतलब फिर से यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन थोड़ी सी गेंद जो है उनके पैड पे लगी और दोनों बल्लेबाज के पास किसी रन का कोई रन बनाने का मौका नहीं था इस गेंद में। 27 2 विकेटों के अनुसार पर गेंद फिर से कदमों का इस्तेमाल किया अजहर ने और एक और डॉट गेंद। लगातार डॉट बॉल्स हो रही है, इसकी वजह से काफी डॉट बॉल्स खेली अभी तक इस पारी में। इस बार अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन भले से गेंद नहीं लग रही है अभी तक पूरी तरह से, हाथ खोलने का उनको मौका नहीं दे रहा है।
ये गेंद अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट खेला है अजहर ने, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक और डॉट गेंद, लगातार डॉट बॉल्स हो रही है यहाँ पर। एसी रेडर्स को आज पूरी तरह से फंसाया है मैपल रॉयल इलाहाबाद के गेंदबाजों ने। और अजहर एक बार फिर इस ओवर की आखिरी गेंद, और अच्छी गेंद बैक पे गेंद को खेल दिया, उस ओवर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त, मिडल ओवर आया है और 27 2 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले के ओवर्स इख्तिताम हो चुके। अब सताईस 2 विकेटों के नुकसान पर इरशाद कैलस आया एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए लतीफ के लिए। लतीफ ने इस गेंद को मारने का प्रयास किया है और तुझे काफी बाहर ओवरपिच गेंद थी, लेकिन अभी तक यहां पर संपर्क नहीं हो रहा है। अब ठीक रखा मैंने कैमरा को। इस बार फिर धीमी गति की गेंद को खेल दिया, वहां पर कवर की गेंद, 13 रन तेज से लेते हुए वहां पर दूसरे की मांग, और दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका मिला है। और इन 2 रन के साथ अब धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 29 और 2 विकेटों के नुकसान पे। उनतीस 2 खिलाड़ी के नुकसान पर अगले मरतबा फिर से लतीफ के लिए गेंद, फिर से धीमी गति की गेंद को खेल दिया, वहां पर डीप पॉइंट की जानिब उस और फील्डर मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 30 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 7वां ओवर जारी है। इस बार गेंद वहां पर शॉट फाइनल की जानिब गई, उस और फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में और 31 पहुंचा स्कोर और 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। लतीफ अहमद ने अभी तक 7 रन बनाए, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और इस तरह से अंपायर का इशारा चुका है, वाइड बॉल, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकली और 1 रन और खाते में, यानी कि एक्स्ट्रा के सूरत में ये रन आए। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 32 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली मर्तबा फिर से गेंदबाजी करेंगे लतीफ के लिए। ये गेंद हल्की सी अपील, नकारा अंपायर की जानिब से और बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद जा रही है। और इस तरह से ये गेंद जो है उनके पैर से लगी, लेग स्टंप के बाहर की ओर निकल रही थी। ये गेंद 7 ओवरों का खेल इख्तिताम हुआ है, स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 32 2 विकेटों के नुकसान पे। एसी रेडर्स बैटिंग कर रही है और काफी परेशानी में है इस वक्त एसी रेडर्स, क्योंकि आज शुरुआत अच्छी नहीं हुई एसी रेडर्स के लिए। लतीफ एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे जो और किसी अपील फिर से अंपायर की जानिब से नकारा एक बार फिर, हालांकि उनके थाई पैर पे लगी है गेंद, ओवर समाप्त हुआ और इस तरह से अभी स्कोर जो है 32 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इरशाद कैलस ने लाजवाब गेंदबाजी की, 3 ओवर में 10 रन कारिश की और 1 विकेट उन्होंने हासिल की। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी की इरशाद कैलस ने। सईद मुबशर लेफ्ट आर्म गेंदबाज एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। 4 फील्डर दायरे के अंदर
बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर जो है उसको वहां से हटाया गया है, स्लिप कॉर्नर में उसको रखा गया है, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज जो है, जो एंगल बनता है पड़ने के बाद ऑप्शन से बाहर की ओर गेंद निकल रही है। शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर भी दायरे के अंदर। सईद मुबशर गेंद करेंगे अजहर के लिए, अजहर ने इस गेंद को उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, उस और फील्डर मौजूद और उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास एक ही रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। अजहर ने अभी तक 12 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 3 रन बने उनके बल्ले से, जबकि लतीफ ने 8 गेंदों में 7 रन बनाए। लतीफ एक बार फिर इस तरह से लेग से काफी बार गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन उसके लिए। खराब लाइन थी इस गेंद से, शॉट भी जरूर थी लेकिन लाइन जो है काफी बाहर थी, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर से भी नहीं रुकी है गेंद। 4 रन के लिए 22 के थे, 5 रन आए इस गेंद से। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन के साथ 38, 2 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआती गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए इस सर्कल के। और इनाम छोटू और शोएब रफर की विकेट मिली है यहाँ पर मैपल रॉयल्स इलाहाबाद की टीम को। एक बार फिर मुबशर गेंद को बैकफुट पे खेला, वहां पर बैकफुट पॉइंट की जाने से रन के लिए निकले थे बल्लेबाज, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंचे। हालांकि रन जो है काफी जोखिम थी, रन आउट होने का संभावना था वहां पर। अगर डायरेक्ट हिट लगी तो मुझे लग रहा है कि करीबी मामला हो सकता है, लेकिन एक रन के लिए निकले, स्ट्राइक को रोटेट किया है, छोर बदला है बैट लतीफ ने। हालांकि स्कोर 39, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर सईद मुबशर, और इस बार अजहर ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और इस तरह से एक और डॉट गेंद। 13 गेंदों में अभी तक 3 रन बनाए अजहर ने। मैपल रॉयल्स ने आज टॉस जीता, पहले गेंदबाजी कर रही है, अगली मरतबा फिर से इस बार यॉर्कर गेंद को खेला है मिड ऑफ की जानिब। इरशाद कैलस मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 40 और 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 2 गेंदें शेष है इस ओवर से, पारी का 8वां ओवर जारी है और स्कोर अभी तक उतना अच्छा नहीं बना है टीम इसी रेडर्स के लिए। एक परेशानी का माहौल है डगआउट में। इस बार गेंद कॉल कैसे खेल दिया ऑनसर की जम से, 13 रन तेज से लेते हुए वहां पर आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये लंबी बाउंड्री है, डायमेंशन बहुत बड़ी है। 1-1, 2-2 करके स्ट्राइक को लगातार आप रोटेट कर, अगर आपको डॉट हो रहे तो आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए ना जाइए, आप रोटेट कीजिएगा सिंगल डबल के साथ। 42, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर भी आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर से और सामने है बल्लेबाज लतीफ अहमद। 10 गेंदों के स्कोर पर 10 गेंदों का सामना किया और 10 रन के स्कोर बल्लेबाजी करे। शॉर्ट पिच गेंद ऑप्शन से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 43 और 2 विकेटों के नुकसान पे। और अगली मरतबा फिर से ये गेंद और पैड पे लगी गेंद, लेकिन शॉर्ट फाइनल की गेंद से गेंद गई लेग बाइज के तौर पर। 1 रन और खाते में, इससे स्कोर बढ़ता हुआ 44 और 2 विकेटों के नुकसान। एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन आकिब कावा आया है गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 44 और 2 खिलाड़ी के नुकसान से। अभी 72 गेंदों का खेल आना बाकी है और आप आसानी के साथ 130 प्लस भी लगा सकते हैं बोर्ड पे।
और इस तरह से एक बार फिर ये गेंद हो, ये एक्स्ट्रा बाउंस, ये पहली एक्स्ट्रा बाउंस आज देखने को मिला है, लेकिन एक रन बनाने का मौका था इस गेंद से लेग बाइट की तौर पर। और 45 2 विकेटों के नुकसान पर अगली मरतबा फिर से अजहर के लिए गेंद, बैक पे गेंद को खेला शॉर्ट टर्न की जानिब, लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं था नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज बट लतीफ अहमद, जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस गेंद को रन के लिए निकलने के लिए। स्कोर 45 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 9वां ओवर जारी है पारी का। अगली मर्तबा फिर से गेंदबाजी करेंगे। ओ अच्छी गेंद, बैकफुट पे गेंद को खेलने के लिए जाता है, नहीं तो आगे आकर ड्राइव कर सकते, एक सिंगल के लिए स्ट्राइक को रोटेट कर सकते। 8.3 ओवर की गेंदबाजी में 45 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पे एजाज रत आने वाला बल्लेबाज है। गेंद अंदर की ओर आई गई, बैकफुट पॉइंट की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद और एक रन और बनाने का मौका। 8.4 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर पहुंचा है टीम का 46 और 2 विकेटों के नुकसान पे। और गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की जानिब से, आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने प्राप्त किया है 47 2 विकेटों के नुकसान पे। स्कोर पहुंचा है 47 2 विकेटों के नुकसान पर। अजहर ने 17 गेंदें खेली, 5 रन अभी तक उन्होंने बनाई। दबाव अजहर के ऊपर, क्योंकि अभी तक उन्होंने काफी बॉल्स खेली है। ये गेंद इस बार बैकफुट पे गेंद को फिर से खेला, लेकिन डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 47 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 8 ओवर का खेल समाप्त। 6 के आसपास स्ट्राइक जो करंट रन रेट है जा रहा है टीम एसी रेड्स के लिए। स्कोर पहुंचा है 48 2 विकेटों के नुकसान पर। 5.5 के आसपास स्ट्राइक जो करंट रन रेट जा रहा है। गेंदबाजी आकिब कावा ने अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन उन्होंने खर्च की पहले ओवर से। आरिफ महाजन आया है, एक और गेंदबाज राउंड स्टंप गेंदबाजी करेंगे अजहर के लिए। गेंद अजहर ने बैक फुट पे गेंद को खेला आसानी के साथ और एक रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ टीम का जो स्कोर पहुंचा है 49 और 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंद और इस बार हवा में खेला गया शॉट, बाट लतीफ के बल्ले से पहला चौका लगा है, लेकिन दूसरा चौका लगा उनके बल्ले से। बैक फुट पे इस गेंद को खेला आसानी के साथ और 4 रन के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंगर गेंद थी, लेकिन विड थी इस गेंद से और 4 रन के लिए गेंद निकल गई। इस चौके के साथ स्कोर जो है टीम का 53 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से ये गेंद गेंद को खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब, और फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को हल्की मिस फील्डिंग होती हुई गेंद गई डीप थर्ड मैन की जानिब, और फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ 2 रन और बनाने का मौका। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 55 और 2 विकेटों के नुकसान पे। ये पारी का 9वां ओवर जारी। अब धीरे धीरे रन आने लगे। इस ओवर से अभी तक 7 रन आए, 3 गेंदों का खेल हो चुका है इस ओवर से। राउंड स्टंप गेंदबाज लतीफ के लिए बैक पे फिर से गेंद को खेल दिया, लेकिन इस बार दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। बाट लतीफ ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए। हालांकि अभी कोई बड़ा स्ट्रोक उनके बल्ले से नहीं तो बहुत तगड़ा बल्लेबाज है बाट लतीफ अहमद। ये गेंद फिर से गेंद को कट किया है आसानी के साथ, एक सिंगल से यहाँ पर अपना छोर बदल देंगे लतीफ अहमद।
हालांकि इस विकेट पे रन थोड़ी सी कम बनते हैं, जिसका ये वजह है कि थोड़ा सा जो थोड़ी सी डायमेंशन जो है वो बहुत बड़ी है। ये गेंद इस बार ऑप्शन से काफ़ी बाहर, ये वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। अजहर ने इस गेंद को छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर की ओर। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 57, 2 विकेटों के नुकसान पे। अगली मरतबा फिर से इस बार ऑप्शन से काफ़ी बाहर निकली है गेंद, एक और वाइड, एक और एक्स्ट्राज रन, अतिरिक्त रन आज काफ़ी देखने को मिला है टीम मैपल रॉयल्स की जानिब से, उन्होंने खर्च किए। 58, 2 विकेटों के नुकसान पर अगली मरतबा फिर से अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, ओवर समाप्त। 10 ओवरों का खेल इख्तिताम, स्कोर पहुंचा है 58 और 2 विकेटों के नुकसान पे। टीम का समय है यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक का। 58 और 2 विकेटों के नुकसान पे 10 ओवर्स का खेल खत्म हुआ। अब ड्रिंक्स का समय यहाँ पे। आप बने रहे जी के स्पोर्ट्स प्लस पे।
और ड्रिंक्स के बाद एक बार फिर वापस हम लौट चुके हैं। 17 गेंदों का सामना किया है लतीफ अहमद ने और 19 के स्कोर पर बल्लेबाजी करेंगे। दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज अजहर है जिन्होंने 20 गेंदों का सामना किया है और उनके बल्ले से सिर्फ 7 रन आए। 10 ओवर का खेल समाप्त, 58 और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे आकिब कावा और फिर से वो गेंदबाजी करेंगे ओवर द स्टंप। ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे आकिब कावा। फील्डिंग को सेट कर रहे, बल्ला को चेंज किया वहां पर। शायद लतीफ अहमद बल्ले का इंतजार कर रहे, शायद उनको चेंज करना है। बिल्कुल बल्ले को उन्होंने चेंज किया है और आने वाला बल्लेबाज इजाज बड़ी जो कि बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और भले ही कितने भी बड़ी डायमेंशन क्यों ना हो लेकिन हर एक ग्राउंड पे वो बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है स्ट्रोक स्वीप और ये पहला छक्का लगा है बाट लतीफ के बल्ले से। ओवर फिर गेंद थी और पढ़ लिया है लतीफ ने, इस गेंद को भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। ये 6 रन के लिए ऑस्टिन से बाहर जरूर थी गेंद लेकिन उन्होंने इस गेंद को पिक किया है और स्लॉग स्वीप के तौर पर इस गेंद को भेज दिया है 6 रन के लिए। पहली गेंद पे इस ओवर की छक्का लग चुका है। अगली मरतबा फिर से गेंद फिर से कट किया बैकवर्ड पॉइंट की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद, रन आउट होने का खतरा और वहां पर थ्रो जो है काफी खराब थ्रो आया है। 1 रन बनाने का मौका लेकिन जोखिम रन जरूर थी लेकिन कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने से। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 65 और 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से अजहर के लिए, अजहर को चांस लेना चाहिए क्योंकि काफी डॉट बॉल्स उन्होंने खेली और स्ट्राइक को रोटेट करना और बाट लतीफ को स्ट्राइक पे लाना होगा। लतीफ ने अभी तक 26 रन बनाए, 66 2 विकेटों के नुकसान पे। अगली मरतबा फिर से आकिब कावा, पहली गेंद पे छक्का लग गया इस ओवर की और अच्छी गेंद, हाथ खोलने का मौका नहीं, आगे जगह बनाया बल्लेबाज ने लेकिन बैट्समैन को फॉलो किया है गेंदबाज ने, शरीर के बीचों बीच गेंद डाली और जबकि बैट्समैन को मौका नहीं मिला कि बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ स्कोर 67 2 विकेटों के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग दारे के बाद गेंद, इस बार अजहर ने गेंद को खेल दिया है घूम कर ऑन साइड की जानिब। लॉन्ग ऑन पे तैनात खिलाड़ियों ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 68 और 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद लेकिन उतना ही अच्छा सिंगल निकाला है और हमारे साथ जुड़े शायद जोर वाचिंग फ्रॉम बैटिंग एंड डॉर्समीर प्यार भेज रहे और टीम का स्कोर पहुंचा है 69 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ जितना सपोर्ट में मैंने अपने फैंस ने दिया है पिछले कई सालों से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से स्कोर 69 2 विकेटों के नुकसान पर। आकिब कावा का थोड़ा सा ये महंगा ओवर आया है, इसमें आए 10 रन, कुल मिलाकर स्कोर 15 और 2 ओवर्स में अभी तक अपने कोटे में डाले। 69 2 खिलाड़ी के नुकसान पे लतीफ अहमद 28 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। अजहर ने 22 गेंदों में 9 रन बनाए और बॉल को देख रहे कि किस बॉल को खेलेंगे। शायद जोर प्यार दे रहा है।
तो इस तरह से 69 विकेटों के नुकसान पे ये 11 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ है। 11 ओवर्स का खेल इख्तिताम हुआ। अब एसी रेडर्स का स्कोर 69 विकेटों के नुकसान पे। आकिब कावा का पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा आया है, जिसमें उन्होंने 11 रन खर्च के छक्का लगा है लतीफ अहमद के बल्ले से। आरिफ महाजान ऑलराउंडर स्टंप गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर। एक गेंद शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे गेंद को खेला, आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने हासिल किया है। इस एक रन के साथ स्कोर 70 और 2 विकेटों के नुकसान पे। लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे आरिफ महाजान की अगर मैं बात करूं, पिछले ओवर में सिर्फ 10 रन आए और अब देखते हैं कि कितने रन आएंगे इस ओवर से। ये गेंद ऑफ स्पिन से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। काफी एक्स्ट्रा रन आज खर्च किए टीम मैपल रॉयल इलाहाबाद में। 22 गेंदों का सामना किया अजहर ने और 9 ही रन बनाए। ये गेंद ऑफ स्पिन से बाहर, गेंद को खेल दिया कवर की जाने में, फील्डर मौजूद हो रही थी मिस फील्डिंग और दोनों बल्लेबाज के पास तब तक आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका। एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना ये अच्छी बात है, क्योंकि डायमेंशन बहुत बड़ी है, लंबी। अगर मैं बात करूं इस विकेट की, इस डायमेंशन की, इस बाउंड्री की, इस ग्राउंड में आप 4 रन भी दौड़ सकते हैं। इतना बड़ा आप अनुमान लगा सकते हैं कि खुद कितना बड़ा ये ग्राउंड हो सकता है। अगली मरतबा फिर से ये गेंद बैक पे गेंद को खेला सीधे बल्ले से। अजहर काफी आज फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, काफी डॉट बॉल उन्होंने खेली। 4 ओवर अभी तक उन्होंने खेले, यानी कि 24 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 11 रन आए हो। और इस तरह से 73 पूछा स्कोर 2 विकेटों के अनुसार पर। ऑप्शन से बाहर ये गेंद गई, वहां पर किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं 4 रन के लिए। और 24 गेंदों के बाद, 25 गेंदों के बाद अजहर के बल्ले से ये पहला चौका लगा है। वेलकम बाउंड्री बाय अजहर और 77 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ये पारी का 12वां ओवर जारी है। अभी तक जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिला, लेकिन पिछले 2 ओवरों से अब यहां पर हाथ खोलने का मौका मिला है बल्लेबाजों को। अगली मरतबा फिर से गेंद, इस बार ओवर की गेंद सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ की जानिब से 4 रन के लिए एक और गेंद निकल गई। 2 गेंदों में 2 चौके लगातार आए अजहर के बल्ले से और अजहर अब सेट हो चुका है। धीरे धीरे आप उनके बल्ले से रन आने लगे और अभी काफी बॉल उन्होंने खेली है, काफी गेंदों का सामना किया है, अब सेट हो चुका है अजहर। और इस तरह से फिर से गेंद को मारना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुआ अजहर। ओवर समाप्त हुआ 12 ओवरों के बाद, स्कोर 81 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। आरिफ महाजान ने 2 ओवर में 22 रन देकर कोई सफलता उनको नहीं मिली। उनको 12 के बाद 81 और 2 विकेटों के नुकसान पर एक और गेंदबाजी में परिवर्तन। गेंदबाजी करने के लिए आया है नया गेंदबाज लतीफ। आरिफ ढार आया है, लतीफ सामना करेंगे, गेंद को खेल दिया, कमाल का है शॉट था, टाइमिंग लाजवाब थी शॉट से और तेज डाली ओवर पिच गेंद, सिर्फ बला से दिशा दिया है, कवर का फील्डर दायरे के अंदर उसके सर के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रन के लिए। सिर्फ टाइमिंग से खेला गया है शॉट, ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, पेस बहुत थी इस गेंद से, सिर्फ हल्के हाथ से खेला और कवर का फील्डर ने बीट किया और 4 रन के लिए। स्कोर 85, 2 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है एक्सेलरेटर पे पाव दबाना शुरू हो चुका है। लतीफ अहमद ने अब थोड़ा सा गेम को समझा है, विकेट को परखा है और अब यहाँ पर धीरे धीरे रन आने लगी। और शॉर्ट थर्ड में बैकवर्ड पॉइंट डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, एक शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ दायरे के बाद, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लगी। शॉर्ट भी गेंद इस बार भी बैकवर्ड पे कट किया, लेकिन इस तरह से यहाँ पर डीप पॉइंट पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया
और 1 रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ स्कोर 85, 2 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में अगर ने 2 चौके लगाए, 19 के स्कोर पर पहुंचाया अब अजहर। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद, पेस को पसंद करना खेलना पसंद करता है अजहर। इस गेंद को खेल दिया है फाइनल की जाने, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहे और दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन आसानी के साथ बनाने का मौका मिला है। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 88 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। और अच्छी साझेदारी में कहूंगा इन दोनों के बीच में, तारीफदार गेंदबाजी करेंगे और 7 रन आए ओवर से। अभी तक 3 गेंदें अभी शेष है इस ओवर से। अगली मरतबा फिर से ये गेंद इस बार यॉर्कर लेग गेंद थी, पूरी तरह से आगे थी ये गेंद, आसानी के साथ एक सिंगल हासिल किया अजहर ने। और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी लतीफ अहमद कर रहे 34 के स्कोर पर। 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अजहर भी पहुंचे 22 के स्कोर पर। 89 पहुंचा, हवा में खेला गया शॉट, लेकिन नो मैनस लैंड में गेंद गिरी और 2 फील्डरों के बीच में गेंद गिरी। और जब तक दोनों बल्लेबाज के पास आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका, वहां पर तीसरे की गुंजाइश थी, लेकिन लतीफ अहमद तैयार नहीं था और दोनों बल्लेबाजों के पास यहां पर 2 रन बनाने का मौका। स्कोर 91 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। शाकिरुल जान और दार समीर लगानजू, शुक्रिया भाईजान आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए शाकिरुल जान भाई। 91 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर काफी थकावट महसूस कर रहा है लतीफ अहमद, जो कि अभी 36 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली मरतबा फिर से इस ओवर की आखिरी गेंद लतीफ के लिए, गेंद को खेलना चाहते थे, लेट कर खेलने का प्रयास, पेस से बीट हुआ, ओवर समाप्त हुआ। 13 के बाद स्कोर 91 और 2 विकेटों के नुकसान पे। तारीफदार ने 10 रन इस ओवर से खर्च किए और तो इस तरह से आकिब कावा फिर से गेंदबाजी करेंगे। सामने है अजहर, कदम का इस्तेमाल किया अजहर ने, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, उस ओर फील्डर मौजूद और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। लतीफ सामना करेंगे इस ओवर की गेंद को, हालांकि बैट पे खेला, हालांकि कट गेंद की अपील की गई नकारा अंपायर की जानिब से। और शायद सलीम हमारे साथ जुड़े एक होनहार खिलाड़ी है, खतरनाक खिलाड़ी है, और हल्की सी अपील और आउट कर दिया, बिल्कुल विकेटों के सामने गया। इस बार धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी नीचे रही, उनके पैर पे लगी और अंपायर ने उंगली खड़ा कर ली और इस तरह से यहां पर लतीफ आउट हो चुका है। 92 और 3 विकेटों के नुकसान पर। वॉचिंग फ्रॉम अवानी आइस पॉइंट एसके बाला, सुमीर भाई शायद सलीम लिख रहा है, और शायद सलीम की वो पारी मुझे याद है जब पिछले साल उन्होंने यहाँ पर वो पारी खेली, बहुत सबसे लंबे छक्के इसी खिलाड़ी ने लगाए और उस वक्त शायद उन्होंने 74 रन की वो पारी खेली उस मैच में, और क्या बेहतरीन पारी वो अभी भी मुझे याद है। और अब एजाज बारी एक बहुत बड़ा नाम, ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8,500 रन उनके कैरियर में अभी तक इनके फ्री थ्रोज में, और कुछ अगर मैं बात करूं 100 शायद 145 उनका जो है स्कोर दिख रहा है। 7 शतक और 22 अभी अर्धशतक उन्होंने बनाई, और अगर मैं औसत की बात करूं 40 से ऊपर उनकी एवरेज है, और बहुत लंबे लंबे छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट बाड़ीपोरा की बात करूं, राबी के बाद ये ऐसा खिलाड़ी है जो बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। एजाज बारी खालिद भट्ट के साथ भी खेलते हैं एजाज बारी, और वो बल्लेबाजी करने के लिए आया है। और देखते यहाँ पर एजाज बारी क्या करेंगे, पहली बार आज खेलेंगे, 2 साल के बाद यहाँ पर इस विकेट पे खेलेंगे इस ग्राउंड में। और ज्यादातर ये बड़ा ही क्रिकेट खेलता है, और एजाज बारी, एजाज रथर एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत कमाल का एक खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। फिटनेस उनकी जो है वो लाजवाब है,
फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम के लिए, बेहतरीन खिलाड़ी है। तो ये गेंद इस तरह से, गेंद अच्छी गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला और किसी रन का कोई इजाफा नहीं, डॉट गेंद के साथ एजाज बारी ने आगाज किया। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे एजाज बारी के लिए। गेंद एजाज बारी ने इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बॉडी लाइन से के लिए। एजाज बाडी ने अपनी पारी का आगाज किया है चौके के साथ। व्हाट अ शॉट दिस इज एजाज बाडी, शॉर्ट पिच गेंद और बिल्कुल अच्छी टप्पे पे मिली है गेंद। 4 रन में उन्होंने इस गेंद को तब्दील किया। और हमारे साथ सल्फी खुर्शीद जुड़े। समीर भाई अपना मैच करो, लाइव करोगे, मैच को लाइव करोगे? बिल्कुल, जब अपना मैच होगा इंशाल्लाह वो भी लाइव होगा इंशाल्लाह। आखिरी गेंद एजाज बारी के लिए, बैट से गेंद को कट करने का प्रयास, ओवर समाप्त। स्कोर पहुंचा है 96, 3 विकेटों के नुकसान पर। आरिफ अहमद लिख रहे एजाज अतर द हॉट हिटर ऑफ द बॉल इज फायर। बिल्कुल, और अभी दर्शाया है, अभी आपको भी समझ आया। एक 102 और 3 खिलाड़ी के नुकसान पे एजाज बारी ने अभी तक 7 गेंदों में 9 रन बनाए। अजहर ने अभी तक 32 गेंदों में 24 रन बनाए, 102 पहुंचाए कुल स्कोर। आरिफ डार ने 2 ओवर्स में 16 रन खर्च किए।
और अब देखते हैं यहां से कितना टोटल खड़ा करेंगे एसी रेड्स की टीम। एक सौ 2 और 3 विकेटों के नुकसान पर एसीसी रेड टीम का जो स्कोर भी बढ़ता हुआ। एजाज बड़ी और अजहर की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे। फैजान जू को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि पहले ओवर फैजान जू ने ही किया है पहला ओवर, और ओपनिंग गेंदबाज को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। फिडली को सेट करते हुए नजर आ रहा है। डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑफ। इजाज बड़ी के लिए गेंद, इस गेंद को हल्की सी अपील, नॉट आउट। अंपायर की जानब से आ रहा है इशारा। ऑस्टिन से बाहर की ओर निकल रही थी ये गेंद, तेज से बीट हुआ बल्लेबाज जरूर, बिल्कुल ऑस्टिन से बाहर की ओर निकल रही थी ये गेंद। इस बार अजहर ने गेंद को उठाकर खेला है, लेकिन शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, उनसे गलती नहीं हुई और इस तरह से ये एक और झटका लगा है टीम को। 103 और 3 विकेटों के, हालांकि चौथा झटका लगा है टीम को। फैजान जू ने विकेट प्राप्त की। इस तरह से अगर मैं बात करूं एसी रेडर्स का स्कोर 103 और 4 विकेटों के नुकसान पे। और मजहर बट, अजहर आउट होने वाला खिलाड़ी, इसका भाई मजहर आया बल्लेबाजी करने के लिए। मजहर आया है अब बल्लेबाजी करने के लिए, और ये भी तगड़ा बल्लेबाज है, बड़े बड़े छक्के लगाते ये खिलाड़ी भी। आउट कौन कौन हुआ, रतर समीर लिख रहे हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी इनाम छोटू, सोहेल रतर, लतीफ अहमद और अजहर, 4 खिलाड़ी जो आउट हुए। इनाम छोटू एक बहुत बड़ा नाम है, लतीफ अहमद, अजहर और सोहेल रतर, और मजहर बटाया बल्लेबाजी करने के लिए। फैजान जू की गेंद, ओ अच्छी गेंद, आगे आकर गेंद को ड्राइव किया है, और उस ओर फील्डर बैक पॉइंट पे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का जो स्कोर बढ़ता हुआ 104 और 4 विकेटों के नुकसान पर। एजाज रेफर सामना करेंगे इस ओवर की एक और गेंद। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का उन्होंने प्रयास किया है, पैर जरूर आगे निकाला है एजाज रेफर ने, लेकिन मुलाकात बिल्कुल भी नहीं हुआ इस गेंद से, और वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं। ये डॉट गेंद 104, 4 विकेटों के नुकसान पे। अगली मर्तबा फिर से यादव के लिए गेंद, ओ अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं फैजान जू। वो टप्पा जो उन्होंने आज चुन लिया इस मैच से, बहुत लाजवाब टप्पा रहा है। अपने कोटे की आखिरी, यानी कि अपने सिपर की आखिरी गेंद डालेंगे, और एजाज अफर को संभल कर खेला इस गेंद से, क्योंकि इसके बाद पॉट टाइमर बॉलर्स के ओवर्स बची है। ये गेंद, ओह अच्छी गेंद, सीधे वाले से गेंद को खेला, और इस तरह से यहाँ पर ओवर समाप्त हुआ है। 16 ओवरों के बाद 104, 4 विकेटों के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल आना बाकी है।
एजाज वफर और मजहर भट्ट की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे अलाउद्दीन भाईजान हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सईद मुबशर को लाया गया फिर से गेंदबाजी करे। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज है और आप अनुमान लगा सकते हैं यहां से कि आप प्रेडिक्ट कर सकते कि कितना स्कोर खड़ा कर सकती है टीम। एक 104 और 4 विकेटों के नुकसान पर मुबशर गेंदबाजी करेंगे मजहर भट्ट को। अगली मरतबा फिर से ये यॉर्कर गेंद सटीक यॉर्कर और मजहर ने इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला और रन की कोई गुंजाइश नहीं। ये डॉट गेंद। मजहर जो है ये भी छक्के लगाते हैं लेकिन स्ट्राइक को आप रोटेट कीजिएगा। एजाज बड़ी को स्ट्राइक पे लाइएगा, वो काम करेगा खुद। वो फुल टॉस गेंद, वहां बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉट कवर थे फील्डर की जानिब से। यकीनी तौर पर 4 रन बचाई टीम के लिए, बहुत बड़ा लाजवाब एफर्ट दिया। 104 और 4 खिलाड़ी के नुकसान पे अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे मुबशर। ये गेंद शॉर्ट फील्ड के ऑप्शन से बाहर, एक गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से काफी बाहर निकली है गेंद ऑप्शन से बाहर और इस तरह से 105 4 विकेटों के नुकसान पे। एक 105 4 विकेट के नुकसान पर बार हल्की सी अपील, इलेक्शन से बाहर गेंद जा रही थी लेकिन पैर पे जरूर लगी। लेग बिफोर की अपील थोड़ी सी, इस तरह से लेग बाय के तौर पर 1 रन। अलाउद्दीन भाई ने एजाज बाड़ी ने आज 50 की तो मेरी तरफ से 500। अभी मुश्किल है उनके लिए 50 रन बनाना क्योंकि अभी इसके बाद आगे बना सकते भी, ऐसा बल्लेबाज है लेकिन पूरी तरह से गेंद जो है उनके बल्ले पे नहीं लग रही है। अभी 11 गेंद में इन्होंने 9 रन बनाए। ये गेंद शॉर्ट फील्ड के हवा में खेला गया, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद और इस तरह से ये कैच लपक लिया वहां पर। ये 5वां झटका लगा है। सईद मुबशर को विकेट मिली है, बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाया बल्लेबाज एजाज बाड़ी। डायमेंशन बहुत बड़ी है और इस तरह से 106 और 4 विकेटों के नुकसान पे। एक 106 और 4 विकेटों के नुकसान पर अभी 21 गेंदों का खेल आना बाकी है। मजहर भट्ट दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इरफान लेफ्ट आया है, लेफ्ट हैंड बैटर बल्लेबाजी करने के लिए। एजाज बड़ी जो है बड़े बड़े छक्के लगाने में काफी माहिर है लेकिन गेंद को काफी एलिवेशन मिली लेकिन डिस्टेंस उतना नहीं मिला है इस गेंद से कि बाउंड्री लाइन को क्लियर कर पाए। एलिवेशन बहुत मिली और काफी इंतजार करना पड़ा फील्डर को इस कैच को करने में और आखिरकार वो कैच उन्होंने लपक लिया 106 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन इरफान रशीद आया है बल्लेबाजी करने के लिए। 106 और 5 विकेटों के नुकसान पे और अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे मुबशर। सईद मुबशर ने 2.4 ओवर में 13 रन खर्च की और 1 विकेट उनको प्राप्त हुई। डीप मिड विकेट लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, लॉन्ग ऑन भी है, डीप स्क्वायर लेग भी है और अगली मरतबा फिर से गेंद यॉर्कर गेंद में कहूँगा फुल टॉस में ऑफ की जाने, वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 107 और 5 विकेटों के नुकसान पे। ओहो, यहां पर कुछ अलग अंदाज में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ओवर समाप्त हुआ 17 के बाद 107 और 5 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवरों में फैजान जून ने 8 रन खर्च की और 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी।
107 5 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल बचा है। देखते हैं कि यहां पर 130 प्लस का टारगेट रख सकती है टीम एसी रेडिस। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल कठिन काम है यहां से 130 प्लस का स्कोर ऐड करना, क्योंकि बैट्समैन जरूर अच्छे हैं लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे नहीं लग रही है बॉल। एक बार फिर मिड ऑफ पे दायरे के अंदर लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए गेंद फुल फवर लेंथ गेंद थी, ओवर पिच थी, वहां पर गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की जानिब से। एक ही रन से संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 108 5 विकेटों के नुकसान पे 17.1 ओवर की गेंदबाजी में। एक 108 5 विकेटों के नुकसान पे आरिफ डार गेंदबाजी करेंगे मजहर के लिए। मजहर ने इस गेंद को मारने का प्रयास किया है लेकिन समझ नहीं सका मजहर इस गेंद को, और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं है। डॉट गेंद, लाजवाब बेहतरीन माहौल है इस मुकाबले के लिए। अगली मरतबा फिर से इस बार गेंद को खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। खराब लाइन और लेंथ थी, ये लेंथ भी दिशाएं थी, लाइन बिल्कुल खराब थी, लेग से बाहर और 4 रन के लिए गेंद निकल गई। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 112 और 5 विकेटों के नुकसान पे। एक 112 और 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी में मजहर फिर से और एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। संपर्क, आज काफी डॉट बॉल खेली है टीम एसी रेडिस ने। आरिफ डार गेंदबाजी कर रही, इसके बाद एक ओवर उनका बचा हुआ है, हालांकि 3रा ओवर डाल रहा है अपने कोटे का। और इस बार दिल स्कूप गेंद गई फाइनल की जानिब से, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहा है और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका। 114 5 खिलाड़ी के नुकसान पे आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। इस ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे आरिफ डार। ओवर से आए अभी तक 7 रन, ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे और इस बार रिवर्सिव खेलने का प्रयास, हाथ खोलने का मौका नहीं, फॉलो किया है ओवर समाप्त। 18 के बाद 114 5 विकेटों के नुकसान पे। तमाशाई को भी देखने की कोशिश हम करेंगे बीच बीच में जब हमको मौका मिलेंगे। तो ग्राउंड जो है वो काफी बड़ा है, डायमेंशन जो है बहुत लंबी है, आसान काम नहीं रहेगा यहाँ पर छक्का या चौका लगाना। आउटफील्ड एकदम मस्त है और क्या व्यू है, आप पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत आ रहा है ये व्यू। और इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर गेंद डंडा बाहर सईद मुबशर ने एक और विकेट हासिल की। लाजवाब गेंदबाजी आज पूरी तरह से मैपल रॉयल इलाहाबाद ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की। आज सईद मुबशर ने एक और विकेट हासिल की। दूसरी विकेट उनको मिली है यासिर बशीर। और ब्यूटीफुल ग्राउंड दिख रहे हैं नमो आर्मी में। बिल्कुल काफी मेहनत करनी पड़ी इस ग्राउंड को मेंटेन करने से। इतना खूबसूरत अगर है ये पॉसिबल है, इतना खूबसूरत, तो मुझे लग रहा है कि हमें बहुत टाइम लगा है इस विकेट को मेंटेन करने से और इस ग्राउंड को ठीक करने से। पिछले अगर मैं बात करूं टूर्नामेंट से पहले 10-15 दिन हो गए हमको यहाँ पर ये विकेट के साथ साथ आउटफील्ड को ठीक करने में, और तभी ये मुमकिन हो पाया यहाँ पर खेलने का। और 114 6 विकेटों के नुकसान पर यासिर बशीर। और एक समय में जब ये एसी रेडिस के साथ खेलता था और दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आता था, लेकिन आज काफी लेट उसको भेजा गया है
और ऐसा बल्लेबाज है, सेंसिबल क्रिकेटर जिसको हम कहेंगे, ये वो है। जब भी एसी रेडर्स की टीम परेशानी में होती थी और उस परेशानी की घड़ी में यही वो खिलाड़ी है जो उनको निकालते थे, लेकिन बीच में जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ा है और फिर आज वापसी उन्होंने की काफी समय के बाद, मुझे लग रहा है कि 2 साल के बाद उन्होंने वापसी की आज फिर से एसीसी रेडर्स की टीम में। टीम का स्कोर पहुंचा 114, 6 विकेटों के नुकसान पर यासिर बशीर आया है। सैयद मुबशर गेंदबाज, पहली गेंद पे उनको विकेट मिली है। यासिर की गेंद पर फुल टॉस गेंद और उनसे बाहर डीप थर्ड मैन पे फील्डर को रखा गया, हालांकि फिट प्लेयर माना जाता है यासिर बशीर। रन काफी तेजी के साथ दौड़ते हैं, कैचेस और फील्डिंग, सबसे बेहतरीन फील्डर एसी रेडर्स में अगर माना जाता है वो है यासिर बशीर, और उनके लिए तारीफ तो करनी चाहिए। और उनसे बाहर ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से और उनसे बाहर की ओर निकली। एक और एक्स्ट्रा रन, 116, 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी इसके बाद 1 ओवर का खेल आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल आना बाकी है इस पहली पारी से। सैयद मुबशर की गेंद मजहर ने गेंद गई वहां पर थर्ड मैन की जानिब, फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों के पास सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 117 और आज हाथ खोलने का मौका नहीं। पूरी तरह से बेहतरीन टीम को चलाया एसी रेडर्स ने, लेकिन आज खास कुछ नहीं किया इनके प्लेयर्स ने। यहाँ पे अगली मरतबा फिर से शॉर्ट पिच गेंद, बैक पे गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया, तिरछे बल्ले से खेल दिया और ग्लांस किया इस गेंद को डीप पॉइंट की जाने, उस फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और खाते में। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 118, 6 विकेटों के नुकसान पर। 8 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है और यासिर बशीर और मजहर बट की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यासिर बशीर और फिर से बाहरी किनारा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से। वहां पर शॉट सिलेक्शन बिल्कुल खराब है, गलत था और शॉट सिलेक्शन है। अक्रॉस द लाइन खेलता है ये बल्लेबाज, नहीं तो आप कवर के ऊपर से भी मार सकते हैं इस बॉल को। और इस तरह से ये 1 रन खाते में 6 विकेटों के नुकसान पे। आखिरी गेंद डालेंगे यासिर बशीर के लिए, इस गेंद को खेल दिया यासिर बशीर ने, वहां पर शॉट मिड विकेट की जाने, रन आउट होने का खतरा और डायरेक्टेड लगी तो यासिर बशीर को वापस जाना होगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया है यासिर बशीर को, क्योंकि लंबे समय के बाद वापसी की और 120, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर अंतिम ओवर आना बाकी है इस पहली पारी का। इरशाद कैलस पारी का आखिरी ओवर डालने के लिए आया है, जबकि अपने कोटे का भी आखिरी ओवर डालेंगे। 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की और अगली मरतबा फिर से करेंगे गेंदबाजी। और फुल टॉस गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जान से, आसानी के साथ सिर्फ 1 ही रन। यासिर बशीर जब से बल्लेबाजी करने के लिए आया है और कोई भी डॉट बॉल ने खेली नहीं है, 4 गेंदें खेली उन्होंने, 4 सिंगल उन्होंने प्राप्त किए। और ऐसा ही बल्लेबाज चाहिए आपके बीच के ओवर्स में, जो कि सिंगल करके रोटेट को आगे कर इस स्ट्राइक रोटेट को बढ़ा सके। और हवा में गेंद, वहां पर डीप थर्ड मैन की जानिब गेंद चली गई, उस और फील्डर मौजूद और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका इस 1 रन के साथ 122, 6 विकेटों के नुकसान पे। एक 122 और 6 विकेटों के नुकसान पे यासिर बशीर। बैट्समैन को फॉलो किया, लाजवाब। ये क्रिकेट यही दर्शाता है कि कितनी एक्सपीरियंस है गेंदबाज के पास। ऐसे चीजें ही दर्शाते हैं कि कितनी क्वालिटी है यहाँ पर गेंदबाज को। बैट्समैन को रीड किया है और फिर से यहाँ पर फॉलो थ्रू में मौका था कैच करने का, 1 रन बनाने का मौका। वहां पर दूसरे की मांग गुंजाइश है नहीं, वहां पर 1 रन से खुश होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 123, 6 विकेटों के नुकसान पर। अब 2 गेंदें बचे इस पहली पारी से। पहली पारी की 2 गेंदें बची। अगली मरतबा फिर से मजहर, यहां पर चकमा दिया मजहर को
मजहर ने भी काफी डॉट बॉल खेली, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, सिर्फ 11 रन बनाए, 123 और 6 विकेटों के नुकसान पर। मीर कॉलनी तुजर से जुड़े हमारे इस बार यार कर लेंगे गेंद और सीधे वहां पर विकेट कीपर के ग्लव्स में ओवर यहां पर समा, यानी कि कुल मिलाकर 20 ओवर में 123 रन बनाने में कामयाब एसी रन्स की टीम और 124 रन जीतने के लिए चाहे टीम मैपल रॉयल्स इलाही बाग को। और क्या आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन व्यू है ये साधुनारा प्रीमियर लीग जहां पर जारी है, विलेज लेवल टूर्नामेंट है और ये आपको ग्राउंड दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारी यही कोशिश बेहतर से बेहतर क्रिकेट हो जाए यहाँ पे। ये देखिए बहुत बड़ा ग्राउंड है, लाजवाब आउटफील्ड है, विकेट भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक ही बात वो है डायमेंशन में बहुत बड़ी रखी है हमने। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये है हमारा स्टेडियम साधुनारा प्रीमियर लीग ऑन गोइंग है और दूसरी पारी में हम आपके साथ फिर से लाइव जुट जाएंगे। तब तक के लिए अपने मेजबानदार समीर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।